हेलो स्टूडेंट, इट्स मी मानिधि। और लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि सोशलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है। उन दोनों का हमने जो कंपैरिजन था वो देख लिया। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था रशियन सोसाइटी के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो रशियन सोसाइटी थी वो कैसी थी। देखिए, रशियन सोसाइटी में जैसे रेडिकल्स हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, लिबरल्स हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल थे ये क्या थे, इन्होंने चेंजेस लाने में काफ़ी हेल्प की है, आप कह सकते हैं। ठीक है, कि इनकी जो थिंकिंग बनी, जो इन्होंने सोचा, उन्हें इम्प्लीमेंट इन्होंने किया, स्ट्रगल किया, तो उसके बेस पे सोसाइटी में चेंजेस आने लगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिबरल्स इन रशिया, कि रशिया में जो लिबरल्स थे वो कैसे थे। देखिए, लिबरल्स की क्या थिंकिंग थी, लिबरल्स क्या सोचते थे। वो सेक्युलरिज्म चाहते थे और चाहते थे कि जो गवर्नमेंट जो है किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को जो है वो क्या ना करे, सप्रेस ना करे। और वो अपोज करते थे कि जो डायनेस्टिक रूलर्स की जो पावर है, जो अनकंट्रोल पावर है, उसको वो अपोज करते थे। और वो चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, और साथ में वो चाहते थे कि एक वेल ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए जो उसमें इंडिपेंडेंट रूलर्स और ऑफिशियल्स हों जो अपना डिसीजन ले। और लेकिन देखिए, यहाँ तक तो क्या है, हमें लग रहा है कि जो लिबरल्स थे वो बड़े चेंजेस चाहते थे। कि हाँ, यस, वो चाहते भी थे डायनेस्टिक रूलर्स की जो पावर थी, अनकंट्रोल्ड पावर थी, उसको वो कंट्रोल करना चाहते थे, अपोज करते थे। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, और जो वेल ट्रेन जुडिशरी वो लोग चाहते थे। बट यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में वो बिलीव नहीं करते थे। यहाँ तक हमें लग रहा है कि वो डेमोक्रेट्स थे, लेकिन नहीं, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे, मीन्स राइट टू वोट। और वो राइट टू वोट किसे देना चाहते थे, ओनली द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, कि जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसे ही राइट टू वोट मिलना चाहिए। और साथ में ही वो विमेंस को भी राइट टू वोट नहीं देना चाहते थे। तो लिबरल्स के बारे में हमें पता चला है कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज पे वो बिलीव नहीं करते थे। बट येस, वो डायनेस्टिक रूलर्स को अपोज कर रहे थे, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, और वेल ट्रेंड जुडिशरी वो लोग चाहते थे। तो ये लिबरल्स थे, इस तरह के चेंजेस लिबरल्स सोसाइटी में लाना चाहते थे। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स इन रशिया। रेडिकल्स क्या थे? देखिए, रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स जो थे विमेंस सफरेज मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे कि विमेंस को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, और अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, कि जो ग्रेट लैंड ओनर्स हैं, जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको जो प्रिविलेजेस मिली हुई हैं उसको वो लोग अपोज करते थे। एंड डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, और वो इस चीज़ को भी पसंद नहीं करते थे कि जो पावर का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। बट वो नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो अगेंस्ट नहीं थे। ये रेडिकल्स थे। तो रेडिकल्स किस तरह का चेंजेस लाना चाहते थे? विमेंस सफरेज मूवमेंट, यानी कि उसको सपोर्ट करते थे, विमेंस को राइट टू वोट होना चाहिए। ग्रेट लैंड ओनर्स और जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर हैं, जो उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, वो उनको अपोज करते थे। और जो प्रॉपर्टी है उसको, जो कंसंट्रेशन है पावर का, वो बस कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। बट वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं थे। ओके, अब देखिए कंजर्वेटिव्स की बात करते हैं हम लोग। कंजर्वेटिव्स कौन थे, उनकी क्या सोच थी? कंजर्वेटिव्स wanted some changes that were inevitable, believe that past had to be respected, believes in status quo or in slow order change. They believe that tradition and custom which have developed over long time are best guides to a better society. कि कंजर्वेटिव्स क्या चाह रहे थे कि चेंजेस आए, बट चेंजेस क्या है, धीरे धीरे आए। और वो साथ में ये भी चाहते थे, वो अपनी रूट से जुड़े हुए रहना चाहते थे, और वो बिलीव करते थे कि पास्ट को रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, और जो ट्रेडिशन और कस्टम जो है बहुत लंबे टाइम से जो सोसाइटी में डेवलप हुए हैं, जो एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए गाइड कर सकते हैं लोगों को, वो उसमें बिलीव करते थे। तो मीन्स आप देखिए, कंजर्वेटिव्स जो हैं, वो कंजर्वेटिव्स क्या हैं कि चेंजेस चाहते हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक वो क्या थे, बहुत ही आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव, यानी कि रिजिड थे, चेंजेस नहीं चाहते थे। बट बाद में उन्हें लगा कि ये चेंजेस आने चाहिए। बट वो चेंजेस भी वो लोग धीरे धीरे चाहते थे, और वो चाहते थे कि चेंजेस इस तरह से आए जिसमें पास्ट की भी रिस्पेक्ट की जाए। तो यहाँ तक हमने देखा है लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, और कंजर्वेटिव्स कौन थे। राइट, ये आपको समझ आ गया? ओके, अब देखते हैं, हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज की। देखो बेटा, अभी तक आपने देखा है रशियन सोसाइटी, साथ में मैंने आपकी इसको आप लिंक करके देखेंगे यूरोप की सोसाइटी के साथ, जैसे कि किस तरह के चेंजेस आ रहे थे, कौन सा ग्रुप था जो चेंज लाने वाला था, जिसने हेल्प की है, इन सब चीज़ों में स्ट्रगल किया है। तो अब हम देखेंगे उस टाइम पीरियड पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गया था, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी और सोशल चेंजेस कैसे आए, कि हम आगे अब देखते हैं।
देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो मेन विमेन एंड चिल्ड्रन जो है फैक्ट्रीज में आए, काम करने के लिए आए, ठीक है, ब्रॉड मेन विमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। लेकिन जब वो वहाँ काम कर रहे थे तो उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी। वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए थे, वेजेस बहुत ही कम था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, प्रॉपर हाउसिंग नहीं था, सैनिटेशन नहीं था, ठीक है, साफ़ सफाई नहीं थी, लोगों के पास घर नहीं था। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे रेवोल्यूशन, ठीक है, कि इस तरह की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है, लेकिन लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें चेंजेस आने चाहिए, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है और जो उनकी लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। सो दे वांटेड रेवोल्यूशन फॉर रिमूविंग द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। जो उस टाइम पे यूरोप में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी 1815 में, वो उसके अगेंस्ट थे और वो रेवोल्यूशन करना चाहते थे कि ये वाली गवर्नमेंट रिमूव हो जाए। ओके, तो आपने देखा कि इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने से क्या हुआ है, लोगों को ठीक है उन्हें काम तो मिला लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ही पुअर थी। अब हम देखते हैं कि ये बेस था, ठीक है, कि ये बेस किसका था, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया। देखिए सोशलिस्ट जो थे वो अपोज करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करते थे और बिलीव करते थे कि इफ़ अ सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, कि अगर सोसाइटी जो है वो जो है कि जो प्रॉपर्टी है उसे एक सोसाइटी अगर कंट्रोल करेगी तो अटेंशन मिलेगी कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट को। और सम सोशलिस्ट यहाँ पे, जैसे देखो बेटा एक चीज़ बताती हूँ कि सोशलिज्म एक साथ नहीं आया, एकदम से नहीं आया, कि लोगों ने देखा कि उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो धीरे धीरे ग्रुप्स बनने लगे, लोगों ने सोचना शुरू किया और धीरे धीरे उनका जो रुझान था वो सोशलिज्म की तरफ बढ़ा। तो कुछ थिंकर्स जो थे उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी आगे रखी, अपने आइडियाज़ रखे, लोगों ने उनके ऊपर सोचना शुरू किया, यही जो एक बेस बना सोशलिज्म का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ सोशलिस्ट की बात करते हैं, जैसे रॉबर्ट ऑन जो थे वो बिलीव करते थे आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स में, और जो लुई ब्लैंक थे वो बिलीव करते थे फेल्ट की कोऑपरेटिव, कि देखो रॉबर्ट ऑन क्या बिलीव करते हैं कि आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव में, और जो लुई ब्लैंक है वो बिलीव करते हैं कि कोऑपरेटिव जो है कुड बी बिल्ड ओनली इफ़ द गवर्नमेंट एनकरेज देम, कि ये तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट उसे इनकरेज करे। तो कोऑपरेटिव्स क्या है, कोऑपरेटिव्स वर एसोसिएशन ऑफ पीपल, कि एक एसोसिएशन है पीपल का जो कि गुड्स एक साथ प्रोड्यूस करेंगे और जो उसका प्रॉफिट होगा वो भी इक्वली ही डिवाइड उनमें होगा। तो आपको ये समझ में आया, ठीक है, कि जो रॉबर्ट ऑन थे, जो लुई ब्लैंक थे, वो क्या सोचते थे। अब हम आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स जो थे वो क्या सोचते थे। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। वो कहते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, वो सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इंडस्ट्रीज ओनर्स है, और वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को और अपना प्रॉफिट वो अपने पास रखते हैं, उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं वर्कर्स के साथ, क्योंकि उनका मानना था मेनली कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है किसी इंडस्ट्री को किसकी वजह से हो रहा है, वर्कर्स की वजह से ही तो हो रहा है ना, ठीक है। ही बिलीव दैट वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोसाइटी, कि सोशलिस्ट सोसाइटी, वो बिलीव करते थे कि वर्कर्स को एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए वेयर ऑल प्रॉपर्टी वो सोशली कंट्रोल, जहाँ पे जो सारी प्रॉपर्टी है उसे कौन कंट्रोल, सोशली कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखो बेटा, आपने देखा है कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, उनका कंपैरिजन देखा, देन हमने रशियन सोसाइटी देखा, थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिकैप किया, तो हमने देखा कि फाइनली सोशलिज्म कैसे आया। लोग परेशान थे, उन्हें कोई ना कोई आइडिया जो आगे दिख रहा था कि हाँ सोसाइटी में चेंज आ सकते हैं, तो जो थिंकर्स जो सोशलिस्ट थे उन्होंने अपने आइडियाज़ आगे रखे, तो लोगों ने सोचना शुरू किया और धीरे धीरे वो सोशलिज्म की तरफ आगे बढ़े और यूरोप में सोशलिज्म आया। ओके, अब देखिए यहाँ पे रॉबर्ट ऑन और जो लुई ब्लैंक, जो कार्ल मार्क्स की, इनकी बुक्स और पिक्चर्स जो है दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स हैं, ये रॉबर्ट ऑन हैं, ये लुई ब्लैंक हैं, और इनकी लिखी हुई बुक्स भी यहाँ पे दिखाई गई हैं, ठीक है। ओके, अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, कि अब हम देखते हैं कि जो सोशलिज्म आ गया है उसको कैसा सपोर्ट मिला। ओके, जो सोशलिज्म आ रहा है, कि सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल, कि सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म की जिसे उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल का नेम उन्हें रखा, और वो क्या करेगी कि जो फंड्स, द सेट ऑफ फंड्स की जो हेल्प करेगी मेंबर्स की, उन्हें इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट, कि अगर जब भी उनके जो मेंबर्स हैं उनको हेल्प की ज़रूरत होगी वो उन्हें हेल्प करेंगे, और जो वर्किंग आवर्स है उसके लिए वो डिमांड करेंगे कि रिड्यूस किया जाए और राइट टू वोट वो लोगों को मिले।
तो यहाँ देखिए जर्मनी की बात करते हैं। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्कड, ये जो एसोसिएशन थी उन्होंने वर्क किया सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ और हेल्प इट इन विनिंग द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और उन्होंने हेल्प की पार्लियामेंट्री इलेक्शन को जीतने में। 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, की सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन जो थी उन्होंने एक लेबर पार्टी फॉर्म की ब्रिटेन में, सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। सोशलिज्म however could not precede the influence of the radical liberals and conservatives। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो सोशलिज्म को जो डिफरेंट आइडियाज़ जो सपोर्ट कर रहे थे, जो थिंकर्स थे, जो सोशलिस्ट जो सपोर्ट कर रहे थे, उनके जो आइडियाज़ आए, ये इनका तो इम्पैक्ट था ही था सोशलिज्म को लाने में, लेकिन इसके साथ हम ये भी यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि रेडिकल्स, लिबरल और कंजर्वेटिव्स के भी जो उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो आइडियाज़ था, उसने भी सोशलिज्म को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। तो यहीं पे आपका जो सोशलिज्म इन यूरोप एक पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे कि कैसे उसका स्टार्टअप हुआ। ओके बेटा।